केजरीवाल के इस ऐलान ने जनता के बीच उनकी छवि को और भी ऊपर पहुंचा दिया है। दिल्ली की जनता ने इससे पहले अपने मुख्यमंत्री और नेताओं को लाल बत्तियों वाली गाड़ियों में घूमते और सरकारी बंगलों में रहते हुए देखा था, लेकिन अब वो पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखेगी जो बिल्कुल आम आदमी की तरह रहेगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने जो एक बड़ा फैसला लिया है वो है सुरक्षा न लेने का। केजरीवाल ने सुरक्षा लेने से साफ मना कर दिया है। दिल्ली पुलिस से हमें एक ऑफिशियल लेटर मिला था जो उनका रेजिडेंस है उसकी सुरक्षा के लिए, तो आज सुबह यहाँ पे आकर के मैंने अभी देखा है, उन्होंने भी मना कर दिया है और ये कहा है कि उन्हें इसकी आवश्यकता होगी वो सुरक्षा लेंगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि भले ही केजरीवाल सिक्योरिटी लेने से मना कर दें, बावजूद इसके उन्हें एक निजी सिक्योरिटी गार्ड दिया ही जाएगा। ऐसा कदम उठाकर केजरीवाल ने अलग ही मिसाल सामने रखी है। अगर देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखें तो वो सब भारी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा घेरा 3 स्तर में चलता है और उनकी सुरक्षा में एनएसजी के 36 ब्लैक कैट कमांडो रहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। अगर सरकारी खजाने पर वीआईपी सिक्योरिटी के बोझ की बात करें तो राजस्थान में 467 वीआईपी लोगों पर सालाना 1056 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। राजधानी दिल्ली में वीआईपी सुरक्षा पर सालाना 341 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ये रकम 120 करोड़ रुपए है। केजरीवाल ने न सिर्फ सिक्योरिटी को मना किया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि वो पब्लिक के पैसे को वीआईपी सुरक्षा पर खर्च नहीं होने देंगे। टीम न्यूज नेशन। तो अरविंद केजरीवाल ने सियासत की जो एक नई परिपाठी शुरू करने की कोशिश की है, वो अपने आप में कई बातें सामने रखती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अपने रवैये को बदलना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ हो रहा है दिल्ली की राजनीति में, उसे इससे अलग कर नहीं देखा जा सकता। जबरदस्त घमासान खुद ही आप पार्टी के भीतर भी मची हुई है और कांग्रेस के भीतर तो घमासान है ही कि आखिरकार आप पार्टी को समर्थन देना चाहिए या नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेषनारायण सिंह साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ आप पार्टी से नवीन जय हिंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपकी पार्टी आम आदमी की आवाज को बुलंद करती हुई दिखाई देती है, ऐसा आपके तमाम नेताओं का कहना है और आपके बिन्नी साहब जो कि कई मामलों में हमारे स्टूडियो में भी आए हैं, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, जमकर आप पार्टी की फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में नाम शामिल न हो इससे नाराज होकर बिफर कर बाहर निकलते हैं और योगेंद्र यादव उन्हें मनाते हैं। ये कौन सी तस्वीर है? आप में और भारतीय जनता पार्टी में या फिर कांग्रेस में क्या फर्क है? नहीं, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा हो रहा है कि जैसा आप पूरी तरह मीडिया उसको दिखा रहे कि वो तो बगावत पे उतर गए हैं और बहुत ही मतलब पार्टी के अंदर झगड़ा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मनमुटाव हैं भी तो उसमें हम उसका सोल्व कर लेंगे और हमारा मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को की राजनीति में हम कैसे लोगों को मनाए। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बीच में टोकू, लेकिन मैं जरा आपको संशोधित कर दूं, यहाँ मीडिया नहीं दिखा रही, तस्वीरें हैं कैमरे के सामने। बिन्नी साहब बिफर कर निकलते हुए दिखे, योगेंद्र यादव उन्हें मना रहे थे। जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ है और अभी जो आप कह रहे हैं कि आप उसे ठीक कर लेंगे, यही भाषा तो कांग्रेस और बीजेपी भी इस्तेमाल करती है। आप में और कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है, यही तो बताइए हमें, फर्क समझा दीजिए। आप में और उनमें क्या फर्क है? महत्वाकांक्षा आपके नेताओं में भी है, उनके नेताओं में भी है। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा, बिल्कुल है और ये महत्वाकांक्षा हर आदमी में होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकते हैं कि भी ऐसे लोग होंगे महत्वाकांक्षी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब लोगों में महत्वाकांक्षा है। इसमें इस पार्टी में लाखों लोगों ने उन लोगों ने काम किया जिन्होंने अपना दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है, तनमन धन से दिया है। तो जयचिंद साहब, अभी तो शुरुआत है। बात है बिन्नी भाई, अगर किसी चीज से किस इश्यू पे अभी तो शुरुआत है सर, ये बताइए जो आपकी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी, क्या उसमें डिस्कस हुआ था कि किसको कैबिनेट देना चाहिए? क्या उसमें एक राय थी इस बात को लेकर कि जिन लोगों के नाम अब सामने आए हैं उन्हीं को कैबिनेट मिलना चाहिए? देखिए, ये डिस्कशन अलग अलग उस लेवल पे हुआ है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी कैबिनेट में किन लोगों को चुने। जी,
मुझे जितनी जानकारी है शायद यही होता है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको चुने जी। आप उस चीज पे 28 एमएलए हैं, 28 के 28 को तो चुन नहीं सकते हैं वो जी। अब बात इसमें अगर कोई एमएलए नाराज होता है कि इस बात का कि मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, कल ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ मंत्रिमंडल, उनके वैचारिक अलग अलग इशू पे कुछ मतभेद हो सकते हैं, उसमें एक चीज हो सकती है ये, और हमें इस मामले में बिल्कुल आप की बात मानते हैं कि ये मतलब हमारी पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल। नवीन जी, हम आते हैं आपके पास। शेष नारायण जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महत्वाकांक्षा हो सकती है, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जो होता है उसका प्रेरोगेटिव है कि मंत्रिमंडल में वो किसे रखे, तो यही सेंट्रल लीडरशिप की बात के आरोप कांग्रेस और बीजेपी पर आप पार्टी के नेता लगाते रहे कि वहां बंद कमरे में तय किया जाता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहां भी बंद कमरे के भीतर तय किया जा रहा था, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि नाम तय करने के साथ ही एक बार फिर जनता के पास जन अदालत में चले जाते आप पार्टी के नेता और तय करते कि भाई साहब आप बताइए इनको चुने कि नहीं। कृष्णा जी, मैं ये सवाल आपसे लूं इससे पहले, मनीष सिसोदिया आप पार्टी के वरिष्ठ नेता कुछ कह रहे हैं, आइए जरा दिखाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। क्या उस समय 10 मिनट में बातचीत हुई आपकी? वो बुलाया था, उनसे बात हुई थी और बहुत सारी चीजों में बात हुई। जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं सर, कौन सी जिम्मेदारी के बारे में मुझे नहीं पता। जिम्मेदारी, हाँ, क्या जिम्मेदारी देने जा रहे हैं? पूछने दो, बिन्नी को क्या जिम्मेदारी दी जानी थी? उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस फिर भी एक तरह से कुछ एक्सपर्टीज है, थोड़ा बैकिंग भी रहा है, उनका नाम नहीं होना सर्टेनली रेजिंग सेवरल आईब्रोज। व्हाई वाज हिज नेम नॉट चोजन? नहीं, अब इस बारे में तो अरविंद बता सकते हैं। सर, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, कौन सी कैसी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी? जिम्मेदारी आई हैव नॉट चूजिंग The base on which the party has decided on these मनीष, आप जिम्मेदारी का नाम पहले तय था, फिर काटा गया है, उनका नाम क्या? मुझे लगता है मीडिया में तय था। मनीष जी, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, सर क्या जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? तो ये आप देख रहे हैं आप पार्टी के नेता जिन्हें जवाब देते हुए नहीं बन रहा कि आखिरकार बिन्नी साहब को क्यों अलग किया गया और कैसे उन्हें मनाया जाएगा। क्या उनका नाम पहले था, बाद में काटा गया? क्यों आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम शामिल नहीं किया? शेषनारायण जी, अपने सवाल पर वापस लौटे। भाई, इन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक विकल्प नहीं देंगे जी, वैकल्पिक राजनीति देंगे जी। तो राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण जो लीडर होता है उसकी जो फर्ज है, उसकी जो ड्यूटी है, उसमें उसको एम्बिशन मैनेजमेंट का पारंगत होना चाहिए जी। और जितने भी बड़े नेताओं को हम जानते हैं, जैसे 52 में हर आदमी इस लायक था कि वो कैबिनेट मंत्री बनता, हर आदमी बनना चाहता था, लेकिन उस वक्त की लीडर्स ने एम्बिशन मैनेजमेंट, महत्वाकांक्षा प्रबंधन राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण गुर है अजय भैया। तो वो इसमें हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल वैकल्पिक राजनीति देने तो चले थे, लेकिन वैकल्पिक कैडर वो नहीं बना पाए। और ये अगर ये इनका ये नेता गुस्से में चला गया तो जाहिर है कि इन लोगों ने जो कंसेंसस डेवलपमेंट है उसके लिए इन्होंने तैयारी नहीं की थी। देश में, दिल्ली में तो कंसेंसस डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन अपने घर में नहीं कर पाए। नारायण जी, हास्यास्पद। आप अभी तक कह रहे थे कि साहब हम रेफरेंडम ले रहे हैं सरकार बनाने को लेकर, तमाम चीजों को लेकर मैनिफेस्टो आगे बढ़ाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, ये तो संवैधानिक नित बात है, प्रधानमंत्री किसको काउंसिल में रखेंगे। यहां पब्लिक से पूछ लेते क्योंकि सब कुछ तो आप पब्लिक के भरोसे चला रहे हैं। आपको 35-36 साल पहले ले चलता हूं जी। मोरारजी देसाई एक माननीय अति हठधर्मी नेता प्रधानमंत्री बन गए थे और वो घटकवाद होता था तब, तो किसी घटक का कौन नेता हो तो उसमें अपने मन के मंत्री बनाने लगते थे। और राष्ट्रपति किसी को ऐसे व्यक्ति को बनाने की जा रहे थे कि जो शराब नहीं पीती और बहुत अच्छी नर्तकी हैं। तो जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मैं 3 दिन से 4 दिन से ये लगातार कहे जा रहा हूं कि भाई ये वैकल्पिक राजनीति, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सब होने जा रही है, लेकिन हमें लगता है कि ये एम्बिशन मैनेजमेंट में जो पहला सबक ही है उसी में फेल होते दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र कोचर साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र कोचर जी, आपके तरफ से तरह तरह के बयान लगातार आते दिखाई दे रहे हैं। आप लोग साफ तौर पर बताइए, आप पार्टी को आप बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं या शर्त दे रहे हैं, और अगर समर्थन नहीं दे रहे हैं तो इसके बारे में भी बताइए। देखिए, ये निर्णय पहली दफा हम कर चुके हैं कि आम पार्टी ने जो जनता से वादे किए हैं उनको हमारा समर्थन है
जो पूरे उन्होंने वादे करके दिखाने, उसके लिए हमारा कहीं किंतु परंतु नहीं, हमारा समर्थन है। लेकिन जिस तरह की असभ्य भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं जी, उस भाषा को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अब इस तरह की भाषा को प्रयोग राजनीति में ना तो कोई उनके लिए जगह है, ना कोई स्थान है। आपकी पार्टी में किंतु परंतु है जितेंद्र कोचर जी। जनार्दन द्विवेदी कुछ और कह रहे हैं, शीला दीक्षित कुछ और कह रही है, हरविंदर सिंह लवली कुछ और कह रहे हैं, अहमद पटेल राष्ट्रीय अध्यक्षा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी कुछ और कह रहे हैं। ये किंतु परंतु नहीं है क्या? किंतु परंतु कुछ नहीं है। किसी ने भी समर्थन वापसी के लिए नहीं कहा, किसी ने भी समर्थन, हमारे वरिष्ठ नेता है सभी, जनार्दन द्विवेदी ने कहा बीच का रास्ता निकालेंगे, मैं समर्थन वापसी के लिए अभी तक नहीं कहा। लेकिन जिस तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग आप पार्टी के नेता कांग्रेस के लिए कर रहे हैं वो शोभनीय नहीं है। इसलिए हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सपोर्टर्स हैं, इस बात के वो नाराज हैं, इसी बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा ये कुछ साफ साफ बात कर लें। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप पार्टी के नेता आजकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नई भाषा है। चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान इसी तरह की भाषा आपकी पार्टी के लिए और आपकी पार्टी के नेताओं के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसके बावजूद आप लोगों ने बिना सोचे समझे तथाकथित तौर पर उन्हें उनके मुद्दों के लिए समर्थन दे दिया। भाई उनकी भाषा तो पहले भी वही थी, आज भी वही है, इसमें नया क्या हो गया? इस तरह की भाषा नहीं थी कि समर्थन हम दे रहे हैं, और जिस तरह की वो भाषा कह रहे हैं कांग्रेस दो मुंह सांप है या इस तरह की बातें कर रहे हैं, यहीं पर हमने कभी भी जितेंद्र जी यहीं पर आप याद दिला देता हूं, जितेंद्र जी यहीं पर आप मुद्दे पर आ गए। आपको आप समर्थन दे रहे हैं इसलिए आप समर्थन दे रहे हैं, आप समर्थन दे रहे हैं इसलिए आप चाहते हैं कि आप पार्टी के नेता आपके नेताओं को गाली गलौज न करें, जो कि पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे साहब। गलौज के लिए कोई स्थान नहीं होता, असभ्य भाषा के लिए राजनीति में स्थान नहीं होना चाहिए, ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। आपको पहले सांपनाथ और नागनाथ कहा जाता था, ये आप भूल गए। मैं आपको बता दूं 4 तारीख को जब वोटिंग पड़ी थी, मेरी आप बात सुन लीजिए, शीला दीक्षित ने कहा था हु इज केजरीवाल। उसके बाद मैं आपको बताऊं आपके नेताओं ने कहा ये बरसाती मेढक हैं। क्या ये सभ्य भाषा थी? कल क्या ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी? मैं आपको बताऊं हमारे नेता ने इस तरह की भाषा कभी नहीं कही है, लेकिन जिस तरह की भाषा चुनाव हो गए, चुनाव के बाद जो उनको समर्थन मिला, हमने अपनी हार को स्वीकार किया है। हमने उनके मुद्दों को समर्थन दिया है, जो मुद्दे जो वायदे उन्होंने दिल्ली के आवाम से, दिल्ली के लोगों से किए, उन मुद्दों को हमारा समर्थन है। आपको समर्थन, मुद्दों को समर्थन है हमारा। अच्छा जितेंद्र जी बस एक इस सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए आप, जबकि उनकी भाषा बहुत ही आपत्तिजनक है आपके लिए, गले के नीचे उतर नहीं रही, तो ऐसे में समर्थन बनाए रखने का क्या मतलब है? देखिए ये निर्णय मेरा नहीं होता, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे सभी सीनियर नेता मिलकर यहाँ निर्णय लेते हैं। जो भी निर्णय उन्होंने लिया था, आपको सबको अवगत करा दिया था, हमने समर्थन दिया और इसी बात का समर्थन दिया कि लोगों की जो एक उम्मीद है उस पर आम पार्टी खड़ी तो वापस लेने पर विचार बन रहा है। आज आप देख सकते हैं वापस लेने पर जितेंद्र जी समर्थन वापस लेने का विचार बन रहा है। कुएं की गहराई वही नाप सकते हैं जो कुएं में उतरे। आज पहली दफा कुएं में उतरने का प्रयास कर रहे हैं और आज पहली दिन ही बगावत उनके यहाँ हो गई है। चलिए जी नाराज होकर समर्थन वापसी पर आप लेकिन विचार कर रहे हैं ना? कोई विचार नहीं है, समर्थन वापसी पे हमारा अभी तक कोई तो किसी कीमत पर समर्थन वापस नहीं लेंगे? नहीं, हम उनको पूरा अभी तक नहीं समर्थन है। आप ये बताइए सरकार, उनकी सरकार जानकारी जितेंद्र जी हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है। जितेंद्र जी उनकी सरकार आप बनने देंगे या नहीं? 26 तारीख को अरविंद केजरीवाल शपथ लेंगे या नहीं? इतना तो स्पष्ट कर दीजिए साहब। देखिए हमारी तरफ से समर्थन है पूरा। अब केजरीवाल सरकार बनाते हैं, कल सुबह तक 26 तारीख तक, 28 तारीख तक करना है। कब तक? हमारा समर्थन तो है, वो निर्णय तो उनको करना है, कब शपथ लेते हैं वो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। इस वक्त हमारे संवाददाता पुलकित नागर हमारे साथ मौजूद है। पुलकित, ये बताइए कि क्या हुआ जिसकी वजह से बिन्नी इतने नाराज होकर मीटिंग छोड़कर निकल गए आप पार्टी की? देखिए लगातार ये खबरें आ रही थी कि बिन्नी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के ए.के. वालिया को हराया जो एक दिग्गज नेता माने जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब आज बिन्नी पहुंचे तो उन्हें ये मालूम हुआ कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने समझाने की कोशिश की कि हम आपके लिए इससे बड़ा कुछ करेंगे। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की बात सामने आ रही है कि ये पद उन्हें दिए जाने की बात उनसे कही गई थी, लेकिन इससे बिन्नी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो मंत्रिमंडल में जगह चाहते थे। वो मुश्किल से
15 मिनट रुके और योगेंद्र यादव के साथ वापस नीचे उतर आए, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर। उसके बाद उन्होंने बस जाते हुए ये जरूर कहा कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और कुछ खुलासा करूंगा। वो क्या खुलासा था उन्होंने अभी साफ करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी